एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो। देखिए, कल आपका नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन के बाद आपको काफी चीजें देखने को मिली, लेकिन मेन फोकस इस बात पे रखिएगा कि आपको एनी हाउ ये एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। क्योंकि कितनी वीडियो आप देखते हो कितनी नहीं देखते इससे कोई मतलब नहीं है। एट द एंड आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, बस ये मायने रखता है। दूसरी चीज कि मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं थोड़ी सी आपके जो नोटिफिकेशन आया है उससे थोड़ा सा एनालिसिस कर रही थी। अगर आप इस पूरे नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस एग्जाम पैटर्न दोनों में ही काफी चीजें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी। जैसे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट केवीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा है, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि टीजीटी एसएसटी की अगर हम बात करें, 3 लेवल्स में आपका एग्जाम होना है। पीआरटी, एक को 9-10 वाले को आप टीजीटी बोल लीजिए और 11-12 वाले को आप पीजीटी बोल लीजिए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें टीजीटी एसएसटी वालों की, तो एसएसटी में आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका होना ही होना चाहिए, प्लस उसके साथ आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी का भी सब्जेक्ट चल जाएगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कई बच्चे पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टीजीटी एसएसटी के लिए, और मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करने की सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेकिन जैसे केवीएस में आपके केवीएस में आपके कैंडिडेट्स जो थे वो डिस्क्वालीफाइड हो गए थे क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं मैच कर रहा था, पहली चीज। अब यहाँ पर और जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे डिस्क्वालीफाइड होंगे वो बता देती हूँ। जैसे कि आप अगर एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न में आपके नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग में आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स होंगे जो कि तुक्के बाजी पे ज्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि अच्छा खासा आपको हर चीज देखने को मिलेगी। प्लस नोटिफिकेशन में आपके ये क्लियरली मेंशन है, अगर आप पीआरटी के लेवल के लिए जाते हो तो आपकी एससीईआरटी जो स्टेट बोर्ड्स की जो बुक्स होती हैं बिहार बोर्ड की, ठीक है, उन्हें आप प्रेफरेंस में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इन सब चीजों को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट, मतलब आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सी चीजें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अपना कंप्लीट रखना है। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पर कंफ्यूजन जो हो रही है वो सीटेट जो आप देना चाहते हैं या फिर अपेयरिंग कैंडिडेट्स के लिए आ रही है। क्या? देखिए, यहाँ क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है कि 31 अगस्त तक अगर, ठीक है, 31 अगस्त तक अगर आप एग्जाम दे लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। फाइनल ईयर का अगर आपका रिजल्ट आना एग्जाम हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे, जो कि ऑलमोस्ट बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि इतना लेट आपके एग्जाम्स होते नहीं है, ठीक है। 31 से पहले आपके सारी चीजें, भले ही रिजल्ट लेट आए उससे कोई मैटर नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। प्लस एक चीज और कि जैसे आपको ये पता चल गया कि अभी तक कई बच्चे ख्वाबों में ही खोए हुए थे कि एग्जाम आपका थोड़ा लेट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको डेट भी अनाउंस कर दी गई। जैसे कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में होगा। पहला आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन हो गया, जिसमें कि आपको 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी जो कि सबके लिए कॉमन होगी, प्लस आपका 75 मार्क्स की आपकी हिंदी, उर्दू और बंगाली, इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, और ये आपका क्वालिफाइड नेचर का है, ठीक है। यानी कि 30 मार्क्स ओवरऑल 100 में से आपके आने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। जैसे कि पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी में आपके जो सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन जो आपका जनरल वाला जो पार्ट है, इसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी पर्यावरण, ये आपका पीआरटी का सिलेबस है। इसके बाद अगर हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स जैसे मैंने आपको बता दिया, वहां क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है कि प्रेफरेंस आप एससीईआरटी को देंगे, यानी कि स्टेट बुक्स की बुक्स को। प्लस यहाँ पर कंफ्यूजन जो हो रही है वो टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए हो रही है, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन पूरा देखोगे तो वहां क्लियरली ये मेंशन है कि बुक्स के बारे में, कि बुक्स आपको एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों ही प्रेफरेंस पे रखनी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगी कि देखिए,
अगर थोड़ा सा चीजें देखे के चलेंगे, समझ के चलेंगे, तो कॉन्सेप्ट पे अगर क्लियरिटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फैक्ट्स की, ठीक है, तो फैक्ट्स में आपका एससीईआरटी जो बुक्स होती है, यानी कि स्टेट बुक्स जो होती हैं, उन पे ज्यादा फोकस किया गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप कर सकते हैं, देखिए 2 महीने का टाइम है, अगर 6 से 12 तक की आप एससीईआरटी पढ़ने बैठ गए प्लस एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ते ही रह जाइएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, पहली चीज। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि या तो कोई आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाए एनसीईआरटी का भी प्लस एससीईआरटी का भी, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन 2 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर कंपटीशन आपको, मुझे जहां तक लगता है, जितना मैं ओवरऑल चीजों को एनालिसिस किया है, यहाँ पर जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे ना एग्जाम, वो मेरिट में अपना एक सीट पक्की कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, प्लस यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस आपका एग्जाम पैटर्न, दोनों में ही कई बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्क्वालिफाइड होंगे। तो अगर आप थोड़े से भी अवेयर हैं चीजों को लेकर, तो यू कैन मतलब अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन कीजिए और अपनी चीजों को मेंटेन करें। और यहाँ पर एक चीज और, अगर आप एनसीईआरटी के जो नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ एक नंबर शो हो रहा है, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। तो होप सो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। पहला, अगर हम बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी का जो एक लैंग्वेज जो टेस्ट होगा वो आपका 19 तारीख को हो जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को आपका एग्जाम लैंग्वेज वाला हो जाएगा, प्लस 20 को आपका पीआरटी, 26 को आपका टीजीटी और 27 को आपका पीजीटी का एग्जाम हो जाना है। प्लस यहाँ पर कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम है वो सेम डेट को होना है, ठीक है, ये याद रख। अगर एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम की अगर बात करें तो 37 आपकी एज होनी चाहिए। फिर आपका देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस इस चीज पे ध्यान दीजिए कि एट द एंड आपका सिलेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। तो काम कीजिए, आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा प्रॉपरली चेक कर लीजिए। दूसरी चीज क्या, जो सिलेबस है उसे देखिए। तीसरी चीज, बुक्स में अभी आपको बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से चीजें हैं, आप लोग खुद सोचिए कि इतनी जल्दी किस तरीके से चीजें अवेलेबल हो पाएंगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि अपनी सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। और कोई अगर सब्स्टिट्यूट मिलता है तो आप जा सकते हैं उसके लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चीजों को करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन तो हो जाना है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी हैं। और हाँ, एक चीज और, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ एलिजिबल नहीं हैं, तो ये भी याद रखिए कि यहाँ कंपटीशन आपका आपके ही स्टेट के लोगों से है, जिसमें कि आपकी सीट, मैं सही बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ी सी भी अवेयरनेस के साथ तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, तो पार्ट 1 आपका सबका सेम है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दी, आपकी नेगेटिव मार्किंग है जो कि, और सब्जेक्ट्स में आपका जैसा टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें तो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा और 40 नंबर का आपका जनरल पार्ट आएगा, जिसमें कि मैथ, जीके, जो भी ये है सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन वाला जो सेक्शन है वो वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई आपके डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। लेकिन बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम मेरे हिसाब से तो थोड़ा लेट होना चाहिए था, क्योंकि काफी बच्चों को टाइम थोड़ा सा एटलीस्ट आपके एग्जाम 3 महीने का टाइम मिलना चाहिए था आपको, लेकिन ठीक है, नहीं मिला, तो आप इस चीज को यूटिलाइज कीजिए कि 2 महीने का टाइम सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सब किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो जो जितना गुड़ डालेगा उतनी उसका मीठा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये कहावत होती है ना, कुछ शायद कुछ गलत बोला होगा, लेकिन जितनी आप मेहनत कर सकते हैं उतना आपके लिए रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ये याद रखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस हाथ से नहीं जाने देना, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला जो टाइम है वो बेहतर हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाए। लेकिन हाँ, एक नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी टीजीटी, एसएसटी और जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल,
ये इन सब के सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसी है इनके बारे में, ताकि मैं अपने सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस कर सकूं कि आप लोग किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया हो मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस आप लोग खुश रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।